अध्याय 26 वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एक के तहत किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब तक गठित वित्त आयोग का अगर हम चर्चा करें तो पहला जो है 1951 में केसी नियोगी के अध्यक्षता में 1952 से 57 तक, दूसरा आपका 1956 में के संथानम के अध्यक्षता में 57 से 62 तक, और तीसरा 1960 में ए के चंदा के जो है अध्यक्षता में 62 से 66 तक, चौथा 1964 में डॉक्टर पीवी रजामन्नार के अध्यक्षता में 66 से 69 तक, पांचवा 1968 में महावीर त्यागी के अध्यक्षता में 69 से 74 तक, छठा 1972 में पी ब्रह्मानंद रेड्डी के अध्यक्षता में 74 से 79 तक, सातवां 77 में जेपी सेलट के अध्यक्षता में 79 से 84 तक, आठवां 1982 में भी वाई चौहान के अध्यक्षता में 85 से 89 तक, नौवा 87 में इसके पी सालवे के अध्यक्षता में 89 से 95 तक, और 10वां जो है 92 में 1992 में किसी पंत के अध्यक्षता में 95 से 2000 ईस्वी तक के लिए। नेक्स्ट है 11वां 1998 में प्रोफेसर ए एम खुसरो के अध्यक्षता में 2000 से 2005 तक, 12वां 2003 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में 5 से 10 तक, और 13वां जो है 2007 में विजय एल केलकर के अध्यक्षता में 2010 से 15 तक, 14वां 2013 में भाई भी पाट रेड्डी के अध्यक्षता में 2015 से 20 तक, और 15वां जो है 2017 में एन के सिंह के अध्यक्षता में 2021 से 26 तक। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के द्वारा राज्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन को के जो है समक्ष रखवाता है अनुच्छेद 281 के तहत।